हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, कल एक आरक्षण मैटर पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। काफ़ी महत्वपूर्ण केस है, इस वजह से हमने सोचा कि भले ही देर रात हो चुकी है लेकिन अपडेट्स प्रोवाइड कर दी जाएं। देखिए, ईडब्ल्यूएस मैटर है और इसकी जो कल निर्णायक बहस है वो देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों को होगा कि क्या ये 69,000 के, नहीं दोस्तों, ये 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ईडब्ल्यूएस मैटर नहीं है। ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को ही चैलेंज करने वाली पिटीशन की सुनवाई है। दरअसल बात ये है कि 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है, इसके नियम को, इसकी वैधता को चैलेंज किया गया है और ऐसा दावा है पिटिशनर्स के द्वारा कि संविधान बदल कर इसका आरक्षण दिया गया है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ऐसे रिजर्वेशन की कोई भी बात नहीं थी। बाद में क्या हुआ कि संविधान में कुछ परिवर्तन करके और आरक्षण 10% लाया गया और इस प्रकार से इसको दिया जा रहा है। तो इस वजह से 10% जो ईडब्ल्यूएस की वैधता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उसके संबंध में कल 3 जजेस इस पर जो है फाइनल जजमेंट सुनाने वाले हैं। 3 जजेस की जो खंडपीठ है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े साहब, ए.एस. बोपन्ना साहब और वी रामा सुब्रमण्यम, ये 3 जो है जजेस जो है ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये जो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है ये वैलिड है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत चैलेंज्ड होती हैं उनकी फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होती है और वही डिसाइड करती है कि जो ये संविधान को बदल करके आरक्षण को दिया जा रहा है ये वैध है या नहीं है। तो यह याचिकाएं जो हैं संवैधानिक पीठ को रेफर की जाएं या नहीं, इस पर भी कल फैसला हो जाएगा। तो इस बात के प्रबल आसार हैं कि कल जो है ये निर्णय आ जाएगा। इस पर जजेस अपना जो मत है वो बता देंगे कि क्या कुछ होना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर कल सुनवाई है और अगर वहाँ से कोई जजमेंट आता है तो अवश्य ही वो जो है 69,000 शिक्षक भर्ती को भी प्रभावित करेगा। अगर वहाँ से ऐसी कोई चीज़ आ जाती है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के रिलेशन में, तो वो अवश्य ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पर फॉलो कराया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या कुछ होता है। जैसी भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और देखिए, बीएड की परीक्षा को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, उसको भी दिखा देते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की तरफ से हुआ है। कुल मिलाकर इसका सार ये है, कोविड-19 परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त प्रोटोकॉल निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन कराया जाएगा। पूरे प्रदेश में अभ्यर्थियों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने के लिए अभ्यर्थियों को उनके पसंद के जनपद में उनका आवंटन किया गया है। और इसके बाद जो है प्रत्येक महिला अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थी को कोई असुविधा न हो, इसके लिए उनको जो प्रथम विकल्प दिया गया है उसी विकल्प में उनको जो है केंद्र आवंटन हो गया है। और इसके बाद जो है तमाम इसी तरह की चीज़ें दी गई हैं कि थर्मल स्कैनिंग होगी, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, सैनिटाइज भी किया जाएगा हर एक मतलब अभ्यर्थी के रूम वगैरह को। अभ्यर्थियों के उंगलियों के चिन्ह लेने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग डिस्पोजेबल स्ट्रिप की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी दूसरे को स्पर्श की गई स्ट्रिप ना छूने पड़े। तो परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक निजी यातायात, टेम्पो, टैक्सी, ओला, उबर, ये सब जो है 8 व 9 अगस्त को सुचारू रूप से चलते रहेंगे। आवागमन की समुचित अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई है सभी अभ्यर्थियों उनके प्रवेश पत्र के साथ। तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र ले जाएंगे और उनको आवागमन में कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए निर्भय होकर संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2020-22 में सम्मिलित हों। आयोजक विश्वविद्यालय उनकी सुरक्षा व स्वास्थ्य हेतु पूर्णतया जागरूक है, सभी वांछित व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। तो कुल मिलाकर फाइनल ये लेटर है कि किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा में स्थगन नहीं होगा और परीक्षा अपने निर्धारित समय पर होगी और जो भी मतलब परीक्षा केंद्र हैं उन पर ये परीक्षा संपादित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये परीक्षा कंडक्ट होने के साथ ही बीईओ जो परीक्षा है उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि 16 तारीख को एग्ज़ाम गवर्नमेंट के द्वारा करवा लिया जाएगा। क्योंकि बीएड प्रवेश परीक्षा लगभग उसी दायरे पर आती है, बीएड पर भी उतने लगभग कैंडिडेट हैं
बीएड में कुछ ज़्यादा ही हैं, सॉरी बीए में कुछ ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है कि जो है जो बीईओ की परीक्षा है वो भी करवा ली जाएगी। तो बीईओ के लिए आप लोग बाकायदा प्रिपरेशन करते रहिए, और बीएड की परीक्षा के लिए हमने आपको बता दिया फाइनली एग्ज़ाम हो जाना है। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी जो विभिन्न प्रकार से संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।